आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में बदली वोटिंग की डेट, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। हरियाणा में बीफ के शक में मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग, 5 लोग हुए गिरफ्तार। चलती ट्रेन में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ बदसलूकी, महाराष्ट्र के इगतपुरी का मामला। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को किया बैन, कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने में रहा था नाकाम। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस ने किया हमला, 14 साल के बच्चे की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तारीख बदल दी है। भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल ने इसकी मांग की थी। अब हरियाणा की सभी सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। पहले 1 अक्टूबर को मतदान होना था, अब इसे बदलकर 5 अक्टूबर किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी अब मतगणना 8 अक्टूबर को ही होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में मतदान की तारीखें नहीं बदली गई हैं, वहां पहले से तय 3 चरणों की तारीखों पर ही मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर को मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को ही होगा। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में गोमांस खाने के संदेह पर गोरक्षकों समूह ने एक मुस्लिम शख्स की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक साबिर मलिक की 27 अगस्त को हत्या की गई थी। अधिकारी ने दर्ज मामले के आधार पर बताया कि 5 आरोपियों ने गोमांस खाने के शक पर मलिक को प्लास्टिक की खाली बोतलों बेचने के बहाने एक दुकान पर बुलाया और वहां उसकी पिटाई की। आरोपियों की पहचान अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी जब उसे पीट रहे थे तो कुछ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, जिसके बाद वो मलिक को दूसरे स्थान पर ले गए और वहां दोबारा पीटा, जिससे कि उसकी मौत हो गई। देश में गोमांस के शक में लोगों के साथ मारपीट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हरियाणा में गोमांस के शक में एक युवक की हत्या का मामला अभी थमा नहीं था कि महाराष्ट्र में ट्रेन में सफर कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। रेलवे कमिश्नर ने इस घटना की पुष्टि की है और मामले में एफआईआर दर्ज कर पिटाई करने वाले यात्रियों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक बुजुर्ग शख्स की पिटाई कर रहे हैं, साथ ही उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण और इगतपुरी स्टेशन के बीच यह घटना हुई है। यहां पर यात्रियों के एक समूह ने गोमांस का शक जताते हुए धुले एक्सप्रेस में बुजुर्गों की पिटाई की। इस मामले में ठाणे जीआरपी में एफआईआर दर्ज करने के लिए रेलवे के पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए हैं, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसे ब्राजील में बैन कर दिया गया है। यह कदम ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत अप्रैल में इसी साल हुई थी, जब जजों ने गलत जानकारी फैलाने के आरोप में दर्जनों एक्स अकाउंट को बैन कर दिया। उस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा था, फ्री स्पीच किसी भी लोकतंत्र का आधार है और ब्राजील के जज, जिन्हें जनता ने नहीं चुना, वे राजनीतिक दबाव में आकर इसे बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेन के उत्तरी हिस्से में स्थित खार्किव शहर पर किए गए ताजा रूसी हमले में एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह एक रूस का नियंत्रण बम हमला था। इसके अलावा रूसी सीमा के नजदीक एक 12 मंजिला इमारत को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें कम से कम 6 लोगों की जान गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन हमलों के बाद जारी की गई तस्वीरों में बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में आग की लपटें और काले धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। इस दौरान दमकल कर्मी लोगों को बचाने की कोशिश करते देखे जा सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से अपील की है कि रूस के अंदर हमला करने की मंजूरी दी जाए, ताकि वे इस तरह के रूसी हमलों को रोक सके।